जी हाँ, 10th क्लास। आज 27 सितंबर सन 2023 हम फर्स्ट फ्लाइट बुक का 11वां लेसन द प्रपोजल पढ़ रहे हैं, जिसके 4 भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम मास्टर मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान के साथ 5वां पार्ट पढ़ेंगे। तो इसमें पात्र 3 हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं। चुंबकोव और नताल्या, पिता पुत्री, और लोमोव जिसकी उम्र 35 साल हो गई है, वो नताल्या का हाथ मांगने के लिए उसके पिताजी के पास जाता है। नताल्या का पिताजी चुंबकोव, हालांकि उनका पिताजी बहुत खुश हुआ, क्योंकि जो उसका पड़ोसी है लोमोव, वो बहुत ही रईस और ज़मीन वाला, दौलत वाला है, और वो भी ज़मीन वाले हैं, दौलत वाले हैं। लेकिन उनमें कमी क्या है, जिस तरह से कहते हैं ना कि पैसे वालों का दिल नहीं होता। इनके घर से चाय नहीं मिलती गरीब को। छोटी छोटी बातों पर ये बहसबाजी करने लग जाते हैं। बात वो कर रहा था रिश्ते की, बात वो यही कर रहा था। जब लड़की आती है नताल्या, तो उससे कहता है चलो अपना जो खेत हैं, आपके खेत और हमारे खेत पड़ोस में ही हैं। मतलब दोनों, वो कहना ये चाह रहा था कि अपने रिश्ते पुराने चले आ रहे हैं। तुम्हारे मम्मी पापा और मेरे चाची चाचा एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे, और तुम्हारे खेतों के पास जो हमारे खेत हैं, जो हमारे चारागाह हैं। इतने में नताल्या कहती वो तुम्हारे कहाँ से हुए? वो तो हमारे हैं। वो कहते तो हमारे, हम शुरू से बोते हैं। वो कहते तो हमारे उनने दिए थे तुमको, तुम्हारे चाचा चाची को उसने दिए थे। ये वो उसी बात में झगड़ने लग जाते हैं। जबकि कहना वो ये चाहता था कि भाई ये अपन पड़ोसी हैं, अच्छे हैं, खेत तुम्हारे अपने पास हैं, और बाद में फिर अपन अपने ही हो जाएंगे वो। लेकिन वो झगड़ पड़ते हैं और शादी की बात बीच में रह जाती है। कई बार इंसान ऐसी छोटी छोटी बातों से जिरेबाजी करने लग जाता है, और जो मेन बात है वो रह जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका 5वां पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो नताल्या वो कहती है, जरा सोचो इवान वसिलेविच, वे कब से तुम्हारे हुए? जस्ट थिंक इवान वसिलेविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स? तुम्हारे कब से हो गए? तो लोमोव कहता है, कब से? अरे जब से मुझे याद है। हाउ लॉन्ग, कब से? एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। तो नताल्या कहती है, वाकई तुम मुझे विश्वास नहीं दिला सकते। नताल्या, रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट? तो लोमोव कहता है, पर आप डॉक्यूमेंट्स देख सकती हैं। लो, अब रजिस्ट्री देखो ज़मीनों की, शादी में आप डॉक्यूमेंट्स देख सकती हैं, आदरणीय नताल्या स्टीपनोवा। बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, ऑनर्ड नताल्या स्टीपनोवा। सच है, कभी झगड़े का विषय थे ये। इसकी वजह से तुम्हारे और हमारे बीच झगड़ा होता था। ऑक्सन मेडोज, इट्स ट्रू, सत्य है। वर वंस इन द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, एक बार तुम्हारे और हमारे बीच इसमें विवाद होता था। पर अब हर कोई जानता है कि वे मेरे हैं। बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन। इसमें बहस की तो कोई बात ही नहीं है। देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट। आपको पता है कि मेरी चाची की दादी इन चारागाहों के स्वतंत्र उपयोग का अधिकार, देखो अब कहाँ जा रहा है। आपको पता है मेरी जो चाची की जो दादी थी, आपके पिता का जो दादा था, उनके किसानों को दिया था। देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट। यू सी माई आंट्स ग्रैंडफादर, जो मेरी चाची की दादी है, गेव द फ्री यूज, फ्री में दिए थे।
ऑफ दीज मेडोज इन perpetuity to पेशेंस ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर। तुम्हारे पापा के दादा को फ्री में दिए थे बोने के लिए, तो फिर कब्जा कर लोगे, तुम्हारे हो जाएंगे। हमने हमारे ले लिए। और उन्हें इनको अपना मानने की आदत हो गई थी, फ्री में दिए थे हमारे पुरखों ने और उन्हें अपने समझ लिए, और हमने हमारे वापस ले लिए, तो आपके कैसे हो गए? तब ऐसे हुआ था, आपको याद नहीं है? नतालिया वो ये कहता है कि इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू, यस, यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर, जो मेरी चाची की दादी हैं, गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मेडोज इन परपेट्यूटी टू दी पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर। तुम्हारे पापा के दादा के किसानों को दिए थे। इन रिटर्न, और बदले में, फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, और उसके बदले में वो किसान हमारी चाची की दादी की ईंटें बनाते थे। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर हैड द फ्री यूज ऑफ द मेडोज फॉर 40 years। तुम्हारे पिता के जो दादा के किसान थे, उनके जो नौकर चाकर, उन्होंने 40 साल तक इनका उपयोग किया था फ्री में। एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन व्हेन इट हैपेंड दैट, और वो इसको अपने ही समझने लग गए थे। तो नतालिया बोली, नो, नहीं, इट्स इजंट एट ऑल लाइक दैट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप कह रहे हो। दादा और परदादा दोनों मानते थे कि उनकी ज़मीनें बंट मार्श तक फैली हैं। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर रिकॉन्ड दैट देयर हैंड एक्सटेंडेड टू बर्न्ट मार्श, जिसका मतलब है कि ऑक्सन चारागाह हमारे थे, विच मीन्स दैट ऑक्सन मेडोज वर आवर्स। मुझे नहीं पता कि इसमें बहस करने को क्या है, ये बिल्कुल मूर्खता है। आई डोंट सी व्हाट देयर इज टू आर्ग्यू अबाउट इट, सिंपल सिली मूर्खता है। तो लमो बोला, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। नतालिया स्टीपनोवाना, आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स। नतालिया स्टीपनोवाना। अब नतालिया बोली, नहीं, आप मजाक कर रहे हैं, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्या आश्चर्य है। नो, यू आर सिंपली जोकिंग, नतालिया बोली, और मेकिंग फन ऑफ मी, मेरा मजाक बना रहे हो। हमारे पास ये ज़मीन 300 सालों से है। व्हाट ए सरप्राइज, क्या हैरानी की बात है। वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 years, 300 सालों से हमारे पास है ये ज़मीन, और फिर अचानक हमें बताया जाता है कि ये हमारी नहीं है। एंड देन वी आर सडनली टोल्ड दैट इट इजंट आर्स, ये हमारी नहीं है। इवान वसीलेविच, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। इवान वसीलेविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स। से चारागाह मेरे लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। दे ओनली These meadows aren't worth much to me, मेरे लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये केवल 5 डिसाइहित ज़मीन का जो रूसी पैमाना है, 5 एकड़ या कुछ इतना समझ लो, थोड़ी बहुत है, और इनकी कीमत 300 रूबल से अधिक नहीं है, ज़्यादा पैसे के भी नहीं है। लेकिन मुझे अन्याय सहन नहीं होता। गलत बात इज गलत, तुम जो चाहे कहो, मैं अन्याय नहीं सह सकती।
they only come to five decisions and are worth perhaps 300 rubles. But I can't stand unfairness. Say what you will. I can't stand unfairness. मैं अन्याय सहन नहीं कर सकती। तो लोमोव ने कहा, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हेयर मी आउट, आई इम्प्लोर यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दीज पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, ये जो किसान थे ना तुम्हारे बाप के दादा के, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, जैसे कि मैंने पहले ही आपको अभी समझा दिया है, यूज टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रांड मदर, ये मेरी चाची जो है ना उसकी दादी के लिए पहले ईंटें बनाते थे। नाउ माई आंट्स ग्रांड मदर विशिंग टू मेक देम ए प्लीजेंट, ये हमारी नौकरी करते थे पहले, और मेरी चाची की दादी के लिए ईंटें बनाते थे। अब मेरी चाची की दादी उन्हें सुहाना बनाने की इच्छा है। तो नताल्या ने कहा, मुझे इस चाची दादा और दादी का कोई सिर पैर पूंछ समझ नहीं आ रहा, चारागाह हमारे हैं बस। I can't make head or tail of all this about aunts and grandfathers and grandmothers, मेरे को नहीं समझ आ रही पुरानी राम कहानी। The meadows are ours, ये चारागाह हमारे हैं, that's all, final। लोमोव ने कहा, माइन, हमारे, मेरे। तो नताल्या ने कहा, हमारे, आवर्स। तुम इसे 2 दिन तक साबित करते रहो, नताल्या ने कहा। तुम जाओ जैकेट वाली अंदर 15 पोशाकें पहनो। आज तुम नई जैकेट पहन कर आए हो ना, तो 15 और पहन लो चाहे, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, वे हमारे हैं, हमारे हमारे। यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days एंड 2 दिन लगे रहो। यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट्स, चाहे तुम 15 जैकेट पहन लो, बट आई टेल यू दे आर आवर्स, आवर्स, हमारे हैं, हमारे हैं। मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा कुछ चाहिए नहीं और अपना कुछ देना नहीं, हम भिखारी नहीं। अगर तुम ये कहो कि ये हमारे हैं तो इसका मतलब हम भीख ले रहे हैं, तुम्हारा ले नहीं रहे और अपना दे नहीं रहे, तुम्हारा तुम्हारे पास, हमारा हमारे पास। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइन, और अपना कुछ हम देना नहीं चाहते। सो देयर, ये हुई बात। तो लोमोव ने कहा, नताल्या स्टीपनोवना, ये ऐसे नहीं पूछ, ऐसे क्यों नहीं कह देता कि चलो ने शादी करो ने, छोड़ो ने, तुम्हारे हैं कि हमारे हैं। अरे तुम घर में बहू बन के आ जाओगी तो जब भी अपने ही हैं। और हम भी ज़्यादा कीमती भी नहीं है, ज़्यादा महंगे भी नहीं है वो, जैसे कोई थोड़ी बहुत ज़मीन कोई पड़ी हो, पैसे वालों को क्या फ़र्क पड़ता है, चलो सब तुम्हारा ही तो है, लेकिन पागल है। खैर, तो फिर आगे क्या हुआ, लोमोव ने कहा, नताल्या स्टीपनोवना, मुझे चारागाह नहीं चाहिए, पर मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूँ कि सच्चाई क्या है। अगर आप चाहो तो मैं आपको गिफ्ट में देता हूँ, ले लो तुम, लेकिन मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। इसे कहते हैं बाल की खाल निकालना। नताल्या स्टीपनोवना, आई डोंट वॉन्ट द मेडोज, मुझे नहीं चाहिए, बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, मैं तो सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें अच्छे लगते हैं, आई विल मेक यू ए
प्रेजेंट ऑफ देम, मैं तुम्हें गिफ्ट में दिए, दान में दिए, रख लो। वो कहते हैं दान का शब्द मत यूज करना, हम बेकारी नहीं हैं। नतालिया बोली मैं स्वयं तुम्हें वे उपहार में दे सकती हूँ क्योंकि वो मेरे हैं। बोली तुम क्या गिफ्ट में दोगे, मैं तुम्हें देती हूँ वो गिफ्ट में, क्योंकि हमारे हैं, मैं दे रही हूँ तुम्हें गिफ्ट में। नतालिया ने कहा आई कैन मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ, आई मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ देम, प्रेजेंट मतलब गिफ्ट, मैं तुम्हें गिफ्ट देती हूँ, ये लो। लेकिन आपका जो व्यवहार है ना इवान वसिलेविच लमोव, बड़ा खराब है, अजीब है। बट यू नो योर बिहेवियर, आपका व्यवहार इवान वसिलेविच इज स्ट्रेंज, बड़ा अजीब है, स्ट्रेंज टू से द लिस्ट। अब तक हम आपको एक अच्छा पड़ोसी समझते थे, एक अच्छा मित्र समझते थे, अच्छा समझते थे। पिछले साल हमने कूड़ा निकालने वाली मशीन उधार दी थी हमने तुमको, हाँ, और आप भूल गए आप। टू से द लिस्ट, अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू, तुम्हारे बारे में हम सोचते हैं एज ए गुड नेबर, एक अच्छा पड़ोसी समझते हैं, ए फ्रेंड, एक मित्र समझते हैं। लास्ट ईयर, पिछले साल, वी लेंट यू आवर थ्रेशिंग मशीन, हमने हमारी थ्रेशर मशीन आपको उधार दी थी। ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर ओन थ्रेशिंग टिल नवंबर, और यद्यपि उसकी वजह से हमें हमारा खुद का जो तूड़ा या भूसा निकालने की प्रक्रिया हमको नवंबर तक टालनी पड़ गई। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ले जाओ। पर तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो, बड़े चतुर हो, हैं, एहसान भूल गए। बट यू बिहेव टू अस इफ वी वर जिप्सीज, जैसे कि हम चतुराई दिखा रहे हैं, तुम दिखा रहे हो। मेरी जमीन मुझे, मेरी जमीन मुझको ही दे रहे हो, कहते हो मैं गिफ्ट में देता हूं, हमारी जमीन हमको ही दे रहे हो। वाकई नहीं, सच में यह बिल्कुल पड़ोसीपन नहीं है, मेरे विचार में ये गुस्ताखी है, तुम्हारी गलती है। यदि तुम जानना चाहो, गिविंग मी माई ओन लैंड, मेरी जमीन मुझको ही, इंडीड, वाकई, नो, नहीं, रियली, दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली, ये कोई पड़ोसीपन की बात नहीं है। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, इट्स इवन इम्प्यूडेंट इफ यू वांट टू नो, अगर तुम जानना चाहते हो तो बच्चों 5वां पार्ट में इतना ही, 6था पार्ट हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।